इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी के लिए रविवार को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई। अध्यक्ष निर्वाचित और सचिव पद के लिए सहमति न बन पाने के कारण मतदान कराया गया, जिसमें चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान के दौरान आखिरी क्षणों तक प्रत्याशी मतदाता चिकित्सकों को विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी ओर लाने के लिए पूरा प्रयास करते रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की वार्षिक कार्यकारिणी के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। निर्वाचन प्रक्रिया इस बार आईएमए भवन के बजाय अग्रसेन भवन लोहा मंडी में कराई गई। मतदान के लिए सुबह से ही चिकित्सकों की आवाजाही शुरू हो गई थी। मतदान के लिए आईएमए की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। मतदाता सूची में नाम देखने के बाद चुनाव समिति की ओर से मतदाताओं को बैलेट पेपर दिए जा रहे थे। मतदान के लिए मतदान केंद्र पर गोपनीय रूप से 6 बूथ बनाए गए थे, जहां पर चिकित्सक अपना वोट दे रहे थे। चुनाव समिति के सदस्य व आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर राजीव उपाध्याय, युवा अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर ओपी यादव ने बताया कि चुनाव अध्यक्ष व सचिव पद के लिए हो रहा है। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अनूप दीक्षित व डॉक्टर मुकेश गोयल जहां आमने सामने हैं, तो वहीं सचिव पद पर डॉक्टर रविंद्र भदौरिया और डॉक्टर पंकज नगायच अपना भाग्य आजमा रहे हैं। वहीं मतदान में चिकित्सकों की संख्या कम होने पर चुनाव समिति का कहना था कि शहर में चिकित्सकों की कई कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, जिसके चलते उपस्थिति कुछ कम नजर आ रही है। पर्चे कराते हैं और सारे प्रत्याशियों को अपना बैलेट बैग्स और यहाँ के बैलेट पेपर जितने होते हैं उनको चेक कराते हैं। उसके बाद प्रक्रिया 10 बजे से चालू हो जाती है और निरंतर वोटिंग जारी है। ये 6 बजे तक है। 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक काउंटिंग शुरू करेंगे। किस तरह का रुझान है इस बार वोटिंग को लेकर? उसका रुझान हमारी 3 कॉन्फ्रेंस आ रही है। यूनिटी कॉन्फ्रेंस है, दार्जिलिंग कॉन्फ्रेंस है, जीएमटी कॉन्फ्रेंस है। इसीलिए लोग थोड़ा लेट आएंगे और रुझान ये है कि पिताजी चारों टक्कर वाले हैं। अध्यक्ष पे भी मुकेश और अनूप है, सेक्रेटरी पे पंकज बजा दिया है। तो चारों ही अच्छी कैंडिडेट है, अच्छी इमेज है। आने वाला जो समय है डॉक्टर्स के लिए चुनौतियों वाला है, क्योंकि सरकार के द्वारा जितने भी नियम, कड़े से कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, उसका पालन करते करते टैक्सेशन जो बहुत हाई हो रहा है, जिससे मरीज़ का जो इलाज की कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। ये बड़ा चिंता का विषय है कि जनता को सुलभ और सस्ता इलाज कैसे मिलते रहे। इसके लिए आईएमए अपनी एक रणनीति बनाएगी और जनमानस के हित को देखते हुए सुलभ और सस्ता इलाज जनता को मिले, ऐसे प्रयास होंगे। और संगठन इसके लिए मजबूती से खड़ा रहे और आगरा की जनता की सेवा भी करे, उनको जहाँ भी मौका मिले उनके लिए राहत भी दे। यही एक मकसद होगा। बहुत सा कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जिसको सभी पसंद कर रहे हैं, वो सब सहमति से हो जाए ना इलेक्शन के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जेन्युइन लीडर नहीं है। इलेक्शन का कारण यही रहता है कि जब 2 कैंडिडेट हैं, आपस में सहमति नहीं बन रही है, दोनों ही सोच रहे हैं कि मैं जीत सकता हूँ, इलेक्शन होता है। बात अब देख रहे हैं कि पिछले 5 साल तो आते जाती है ना, पिछले कई वर्षों से देखते हैं कि आईएमए में ऐसा इतना तो नहीं है, लेकिन अब ये बताओ, जब हमारे समाज में ये बुराई फैली हुई है, सारे चुनाव आजकल इसी बेस पे हो रहे हैं। और चुनाव तो छोड़ो, जब सरकार बन रही है तो कास्टिंग के बेस पर ही मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो आप समझ लो कि समाज का वो असर थोड़ा बहुत तो हर जगह पड़ेगा। वहीं चुनाव समिति के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर ढाकरे ने कहा कि आईएमए के चुनाव में भी डॉक्टर पूरी गंधारी के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हर चुनाव में अब आवश्यक मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रवाद, जातिवाद आदि बातें भी हावी रहती हैं, वहीं अब कहीं ना कहीं आईएमए में भी देखने को मिल रही है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दा जो होता है वो होता है कि अपने सदस्यों की सुरक्षा इस लेवल तक ले जाना कि किसी भी सदस्य का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी भी सदस्य के ऊपर कोई कुठाराघात ना हो। और इन सभी चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में हैं।
और लॉन्ग रन में हम लोगों को ये देखना है कि कैसे कैसे हर सदस्य जिन एक्ट्स के तहत आता है उनको और स्मूथ अप किया जा सके, उसको और स्ट्रीमलाइन किया जा सके, जिससे कि जो रजिस्ट्रेशंस हैं, जिससे कि जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि बायोमेडिकल की प्रॉब्लम्स हैं, नगर निगम की प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स जो है ये हम लोग स्मूथ अप करेंगे और बिना किसी गवर्नमेंट सेटल तहसील के उनके साथ समन्वय बना करके IMA ये कार्य करेंगे। तो हमेशा ही रहता है कि डॉक्टर और पेशेंट की रिलेशनशिप, इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न पेशेंट से, हम पेशेंट को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे दे सकें, इसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सेटअप जैसे मेडिकल कॉलेज या डिस्ट्रिक्ट पे प्राइवेट कॉलेज, इन तीनों को कैसे कोऑर्डिनेट करें और पेशेंट को अधिक से अधिक बेनिफिट दे सकें। इसके लिए प्रॉपर जरूरी है काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट्स, कि हम प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें, इसी को फोकस करें। मरीज काउंसलिंग वाला पार्ट ऐसा है कि मरीज की अटेंडेंट की काउंसलिंग होती है, अटेंडेंट डेली बदलते रहते हैं, तो गंभीर जो मरीज होते हैं उसमें हम कोशिश करेंगे, और ये मैसेज भी है कि सभी गंभीर मरीजों के जितने भी अटेंडेंट्स होते हैं उनकी काउंसलिंग सुबह शाम होनी चाहिए, उनके साइन भी होने चाहिए। वहीं प्रत्याशियों की बात करें तो 2 पदों के लिए मैदान में उतरे चारों प्रत्याशियों का कहना था कि चिकित्सक जिस तरह से सरकारी नियमों को पूरा करने के लिए क्लिनिक छोड़कर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, यह व्यवस्था खत्म करने के लिए उनका पूरा जोर रहेगा और वह सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने का प्रयास करेंगे। साथ ही चिकित्सा से संबंधित कानूनों का सरलीकरण के लिए भी प्रयास किया जाएगा। या नगर निगम में जाके या पॉल्यूशन बोर्ड में जाके या CM ऑफिस में जाके धक्के खाए, तो बेटर ये है कि वन सेटलमेंट होना चाहिए, विंडो सेटलमेंट। उसके लिए मैं काम करूँगा। ब्लड बैंक का खेल अपना चला जा रहा है, IMA भवन का चला जा रहा है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम होना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, जो हमारे बुजुर्ग या सीनियर मोस्ट IMA के हमारे पदाधिकारी हैं, मेंबर्स हैं, उनके और नए डॉक्टर्स के बीच का गैप है, उसे भरा जाएगा, जो अब तक किसी ने सोचा नहीं। दूसरा ये है कि हम सब एक 1500 डॉक्टर की परिवार है जो कहीं ना कहीं विकेटेड है, तो हम कोशिश करेंगे उसे एक मंच पर लाके एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। वहीं चिकित्सकों की सुरक्षा भी इस चुनाव में अहम मुद्दा रही। प्रत्याशियों का कहना था कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही IMA भवन के लिए भूमि की तलाश करना भी उनकी प्राथमिकता होगी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन है वो सब IMA भवन से हमारे। दूसरा एक IMA भवन का हमारा था, आप लोग देख ही रहे हैं, हम अपना कोई भी प्रोग्राम जो कार्यक्रम है बाहर करते हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि जो आने वाले समय में एक अच्छा IMA भवन हमारे सामाजिक कार्यक्रमों के लिए और हमारे पर्सनल कार्यक्रम के लिए बन जाए। सेफ्टी सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू मानते हैं डॉक्टर्स का आज की तारीख में? बहुत बड़ा, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। ये चीज़ हम काफ़ी समय से पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से सीखते हैं। इस चीज़ के लिए भी हम एक गाइडलाइन बनाएंगे कि जो परेशानियाँ, जो सेफ्टी डॉक्टर से जो काम भयभीत हो रहा है, जो काम करने में प्रॉब्लम होती है, रात में काम करने में लोग मना करने लगे हैं, उसको देखते हुए एक हमें गाइडलाइन तैयार करें। चुनाव के दौरान मतदाता चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने नेताओं के लिए वोट डाले। गौरतलब है कि IMA की नई कार्यकारिणी 1 अप्रैल से कार्य करेगी, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर OP यादव होंगे, जबकि उनके साथ अध्यक्ष निर्वाचित व सदस्य इस जिम्मेदारी इस चुनाव में विजेता रहने वाले चिकित्सक संभालेंगे।